बताइए, जिस देश के पास 65% लोग 35 साल से कम आयु के हो, वो देश में कितनी ताकत होती है दोस्तों। अरे परिवार में भी एक नौजवान बेटा या बेटी होते हैं तो भी बूढ़े मां बाप में एक हौसला रहता है कि बेटा जवान है, अच्छा होगा। ये इतना बड़ा देश है जहां 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं और दुनिया का अधिकतम देश बहुत तेजी से बूढ़े होते जा रहे हैं और दुनिया में हिंदुस्तान बहुत तेजी से जवान होता जा रहा है। और इसलिए विश्व में भारत एक शक्तिशाली युवा देश के रूप में उभर करके आया है और इस परिस्थिति का मैं लाभ लेना जानता हूं। विश्व में भारत का लोहा कैसे मनवाया जाए ये मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं देश को जानता हूं, देश के लोगों को जानता हूं और यही मेरी ताकत है। मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे पास जन जन की शक्ति की पहचान है और उसी के भरोसे मैं देश की नैया को आगे ले जा रहा हूं और उसी प्रकार से मैं दिल्ली को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली ये सिर्फ दिल्ली सरकार का खेल नहीं है, ये दिल्ली की सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है। मैं मानता हूं भारत सरकार ने भी दिल्ली के संबंध में विशेष जिम्मेवारी उठानी चाहिए। दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत है, लघु भारत। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग दिल्ली में न रहते हो। यहां हर भाषा भाषी लोग मिलेंगे, हर कोने के लोग मिलेंगे और दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी आन बान शान, ये हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें दिल्ली आन बान शानदार बनाना है। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पूर्वांचल का हूं और पूर्वांचल का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना है। बनारस के लोगों ने मुझे जिता करके भेजा है, पूर्वांचल के लोगों ने मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिए हैं और इसलिए मैं, जब मेरा लोकसभा चुनाव कहां से लड़ूंगा वो तय नहीं हुआ था, तब भी मैंने एक बार विस्तार से कहा था कि अगर हमें भारत का भाग्य बदलना है तो भारत में संतुलित विकास होना जरूरी है। किसी एक इलाके में विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरें, लेकिन एक कोने में गुब्बारा हो जाए और हवा वहीं पहुंच जाए तो साइकिल चलेगी क्या? साइकिल तो तब चलेगी जब हवा पूरी ट्यूब में समान रूप से फैली हो। विकास भी सर्वसमावेशक हो, सार्वदेशिक हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वहितकारी हो। अगर अकेला हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर आगे बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान का पूर्वांचल पीछे रह जाएगा
तो ये देश प्रगति नहीं कर सकता। अगर गुजरात आगे बढ़ता है, राजस्थान आगे बढ़ता है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता है, कर्नाटक आगे बढ़ता है, हरियाणा पंजाब आगे बढ़ता है, लेकिन अगर मेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा ये अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में देश का ये जो पूर्वी हिस्सा है वो भी विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे और विकास इतना हो कि दिल्ली वालों को लगे कि भले एक बिजनेस यहां चलता है लेकिन अब दूसरा बिजनेस जाकर के पटना में करूं, गुवाहाटी में करूं और मैं वहां पर अपना हाथ पर ठहराऊं, यहां तक मुझे आगे ले जाना। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं चुनाव भी लड़ा था विकास के मुद्दे पर, मैं सरकार भी चलाता हूं विकास के मुद्दे पर, और आज दिल्ली की जनता को भी कहने आया हूं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान उसकी एक ही जड़ी बूटी है। हमारे हर दुख की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। हमारे सपनों को साकार करने का मार्ग एक ही जड़ी बूटी है और उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। अगर विकास होगा तो रोजगार मिलेंगे, विकास होगा तो जीवन में बदलाव आएगा, विकास होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सुख सुविधा का प्रबंध होगा, बूढ़े मां बाप को दवाई मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने विकास के रास्ते पर जाना तय किया है। कोई मुझे बताए, गरीबी हटाने के नारे हम लोग जब से पैदा हुए सुनते आए, लेकिन क्यों नहीं हटी गरीबी? इसलिए इन राजनेताओं को गरीब को गरीब रखने में ही उनकी राजनीति की सलामती थी। इन लोगों ने अपनी राजनीति की सलामती की चिंता की है, आपके सपनों की, जीवन की सलामती की चिंता नहीं की है।